सहयोग में आने के बाद जब आपके वाइब्रेशंस आते हैं तब आप देख सकते हैं कि आसपास में किस तरह की शैतानी शक्तियाँ भी चलती हैं और परमात्मा की शक्ति किस तरह से आपको हर चीज़ में कामयाब कराती हुई किस तरह से आगे बढ़ाती और किस तरह से वो रास्ता ढूंढ करके और आपको सही रास्ते पर पहुंचा दे। ये देखने लायक चीज़ है। इसके अनेक अनुभव लोगों को आए हैं और आपको भी आएंगे। इसलिए आप पार हो लीजिए और इस चीज़ को प्राप्त करें। मैंने आपको नाभि चक्र के बारे में भी बताया था कि इस चक्र में हमारी जो खोज है उसके बीज हैं। जब जानवर खाना खोजता है वो भी इसी वजह से, और इंसान जब परमात्मा खोजता है वो भी इसी वजह से। परमात्मा को खोजना भी मनुष्य के अंदर ही निहित बना हुआ है। इसकी खोज उसके अंदर है, वो चाहे माने या चाहे न माने। जब तक इसको वो पूरा खोज नहीं लेगा उसको तृप्ति नहीं आने वाली। वो अपने को भूखा रखे थोड़ी देर, लेकिन उसको चैन नहीं आने वाली। उसको परमात्मा को खोज के निकालना पड़ेगा। और जब वो परमात्मा को खोजने निकलता है तब चारों तरफ से सप्लाई भी शुरू हो जाता है। आप जानते हैं किस तरह के लोग संसार में आकर के परमात्मा के नाम पे कोई भी चीज़ बेचने के लिए तैयार हो जाते हैं और किस तरह से गलत सलत झूठ चीज़ आपको बेचते हैं। और उनके बारे में कुछ भी कहिए, उनके बारे में इतना अखबारों में निकलता है, छपता है, पर तो भी लोग उन्हीं के चरणों में चले जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि एक तरह की मंत्रमुग्धता है, हिप्नोसिस, एक झूठ है। उस झूठ को मान लेते हैं और उस झूठ से छुट्टी नहीं पा सकते। बहुत मुश्किल हो जाता है उनको झूठ से छुट्टी पाना। इसके चारों ओर जो आप देख रहे हैं हरा रंग आदि बनाया हुआ है, यही भवसागर है। मनुष्य के अंदर भी ये भवसागर है। इस भवसागर को पार करने के लिए कुंडलिनी को कोई ना कोई सोपान, कोई ना कोई ब्रिज बनना चाहिए। और उस ब्रिज को सिर्फ सहयोग में घटित होता है कि जब आप मेरी ओर हाथ किए हुए हैं या किसी भी आप ऐसे रियलाइज सोल की तरफ हाथ करेंगे तो जो आपके अंदर में चैतन्य की लहरें जाती हैं वो आपके हाथ से गुजर करके नीचे में वहां पर एक सोपान बना देता है। उस सोपान से ही कुंडलिनी ऊपर में चढ़ के आ जाती है। लेकिन अगर इसमें कुछ खराबी हो, इस सोपान में या आपके नाभि चक्र पे या इसके चारों तरफ फैले हुए इस भवसागर में जहाँ की गुरु के स्थान है, अपने यहाँ 10 गुरु माने गए हैं असल में। इसको कि प्राइमोर्डियल मास्टर कह सकते हैं, जिसके बारे में मैंने आज बताया था आपसे। लेकिन छोटे गुरु, झूठे गुरु भी बहुत है, बहुत ज़्यादा गुरु हैं झूठे। और जिस आदमी ने किसी भी झूठ का पल्ला पकड़ा है उसके लिए कुंडलिनी यहाँ से चलती नहीं, वहीं अटक जाती। उसके 2 चक्र पकड़ते हैं, नाभि और ये। उस पर अगर किसी से पूछा जाए कि आपके गुरु कौन है तो उन्होंने बताया साहब फलाने ढोंगानंद भंगानंद जो भी नंद हो, नाम तो ऐसे उनके रखते हैं कि भगवान ही बचा रखे। फलाने हमारे गुरु। अच्छा, तो कहा जाए कि भाई वो गुरु तो ठीक नहीं है क्योंकि आपकी कुंडलिनी रुकती है नाभि पर। अब आप हमारे पास पार होने के लिए आए हैं ना, आप अपना इलाज कराने के लिए आए समझ लीजिए। अब आपने कोई बदपरहेजी की तो हमें बताना होगा या नहीं। आपको अगर डॉक्टर कहे कि देखिए आपने खट्टा खाया इसलिए आपको नुकसान हो गया तो क्या आप डॉक्टर से लड़ेंगे कि नहीं साहब डॉक्टर वो खट्टा खाना ही ठीक है? ये तो पागलपन की निशानी। लेकिन उस गुरु को लेकर के झगड़ा खड़ा कर देंगे। अगर 1 मिनट में इस बात को मान लें कि हाँ अगर हमारे गुरु ठीक होते तो आज हम पार होते। माने कहा है कि जो असल गुरु होगा तो हम तो उसके शिष्यों से पहचानते, उसके कुंडलिनी से पहचानते। हम तो किसी भी गुरु को नहीं जानते थे। जैसे कोई हमारे सामने आता था हम समझ जाते कि ये कौन से गुरु के चेले आए हुए हैं। जैसे महाराष्ट्र में एक गुरु थे, वो बहुत अपने को समझते थे, सन्यासी थे। अपने को सन्यासी लोगों से हम लोग बड़े अभिभूत रहते हैं, सोचते हैं वाह 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 सन्यासी आदमी आ गए तो बस। सन्यासियों से तो मैं इतनी घबराती हूँ, मैंने आपसे बताया कि सन्यासियों से बहुत दूर रहता। तो अगर सन्यासी कोई अपने सामने आ गया तो लोग सोचते वाह भाई इससे बढ़ के कोई नहीं। वो सन्यासी का जीवन कैसा है, उसका खान पीन कैसा है, वो किस तरह से लोगों को खसोटता है, नोचता है, ये कोई नहीं देखता। उसने सन्यासी का वस्त्र पहन लिया और बढ़ा दिया। और उनकी कुंडलिनी में एक विशेषता होती है,
ये कुंडलिनी एकदम ऊपर चढ़ के धड़ से फिर नीचे गिर जाती, उसको बांधना पड़ता। सबके एक एक तरीके हैं, उससे आप पहचान सकते हैं कि इनके गुरु कौन थे। इतने झूठे गुरु संसार में आए हुए हैं कि आपको अंदाज नहीं है कि कितने गुरु आए। असल भी गुरु बहुत सारे हैं। आज एक साहब ने पूछा कि कोई असल गुरु भी है, मैंने कहा है। अब अमरनाथ में एक नागनाथ बाबा, वो कभी कभी आते हैं, मेरे लिए आते हैं हमेशा मुझे मिलने। महाराष्ट्र में है गगनगढ़ महाराज, दक्षिण में एक ब्रह्मचारी करके हैं, वो रहते हैं कालीकट। ये ब्रह्मचारी नहीं, रंगून में एक है, ऐसे हैं काफी लोग हैं, लेकिन वो लोग समाज में नहीं है, शहर से बाहर दूर जंगलों में। गगनगढ़ महाराज सबसे बताते थे कि अब जब माँ ही आ गई तो तुम कहो मेरे पास आते हैं। तो जब हम कोल्हापुर गए, हमने कहा जाए ऊपर देखा इनको, तो हमारे सब शिष्य लोग कहने लगे माँ आप तो सब गुरुओं से और इनसे बहुत परेशान है, इनसे क्यों मिलना चाहती है। हमने कहा बेटे जरा वाइब्रेशन देखो तो। वो 7 मील ऊपर चढ़ना था, हमने कहा हम तो चढ़ के जाएंगे उनसे मिलने। जब उन्होंने ऐसे हाथ किया तो उनके सबके अंदर हाथ में ठंडा ठंडा आने लगा। तो कहने लगे कि चलिए। जब ऊपर गए तो देखा कि बैठे थे मस्ती में अपने और बहुत नाराज। कहने बरसात हो रही थी, सब भीग गई आप। अब देखिए कि इन लोगों ने कैसे प्रभुत्व चीज़ों पे कर लिया, बरसात पे, सूर्य पे, ये सब काम इन्होंने किए। लेकिन ये रियलाइजेशन बहुत कम देते हैं। उन्होंने एक आदमी को रियलाइजेशन दिया। मैंने कहा कि भाई आपने रियलाइजेशन क्यों नहीं दिया और लोगों को? तो कहले एक को दिया और कान पकड़े। 25 साल उस पर हमने मेहनत करी हर एक चक्रों पे। बात है उनको टाइम बहुत लगता है, मेरे को तो लगता नहीं ना टाइम, मैं तो इसमें माहिर हूँ, लेकिन उनको बहुत टाइम लगता है बेचारों को। वो बोल रहे थे मुझे को हजारों वर्ष लगे एक वाइब्रेशन पाने में। कहले एक पे मेहनत करी, उनका नाम अरना महाराज। कहना आप माता जी कभी देखना तो आपको पता होगा कि मुझे उसका मुंह भी नहीं देखने का। तो कहने लगे कि वो कामिनी और कांचन के पीछे पड़ा हुआ। रियलाइजेशन के बाद, सारी शुद्धि के बाद, उसके बाद एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि उनसे कुछ मुलाकात हो गई हमारी। किसी के यहाँ आए हुए थे, बदतमीजी शुरू थी उनकी पूरी समय, औरतें औरतें भी लेके बैठे हुए थे। तो हमें कहने लगे कि हमारे महाराज जो हैं आप मुंबई आते हैं आपसे मिलने के लिए। उनकी 108 वर्ष की उम्र है इन महाराज की, जिनकी पता नहीं। वो तो कभी छोड़ते नहीं थे अपना तकिया, उनको क्या जरूरत है आने की। मतलब इनके पेट पर पैर आता होगा उनके आने से। तो बहुत नाराज थे अपने गुरु जी। तो मैंने कहा कि अच्छा अब हम तो जा रहे हैं, ऐसा करिए आप कि हम आपको कुंकू लगाते हैं। तो हमने उनके आज्ञा पे कुंकू लगाया। हमने कहा अब आप हमें लगा दें। जैसे उन्होंने लगाया तो उंगली यहाँ चिपक गई, धक 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 शुरू हुआ। तो फिर लगे चिल्लाने, कहले माँ माफ कर दो माफ कर दो। मैंने कहा फिर से अपने गुरु के लिए ऐसे कहा तो देख लेना मुझसे बुरा नहीं होगा। अपना आज्ञा तो पूरा पकड़ा हुआ, क्या बातें करते हो बकवास, शर्म नहीं आती तुमको? सभी औरतों के साथ यहाँ बैठे हो, इतनी उन्होंने 25 साल तुम्हारे ऊपर मेहनत करी हुई, चले जाओ। मैंने कहा यहाँ से। लेकिन बाद में उन औरतों ने बताया कि उन लोगों से सबसे 2.25 लाख सोना और 125 रुपया सब ले लिया। उसके बाद मैंने उनसे कहा आप जब आए तो उनको 1.25 जूता मारना। कहना कि हमारी श्रद्धा इससे 125 की है, लेकिन हमारे हाथ दुखेंगे तो 1.25 जूता तुमको मारेंगे। मैंने वो तो रियलाइजेशन के बाद भी इतनी बदतमीजी करते थे। तो जो रियलाइज ही नहीं है, जिन्होंने यही शुरू से प्लान कर लिया कि किसको कैसा लूटे और किसको घसोटे, ये तो पक्के चोर बिलंदर हैं। बहुत से लोग जेल से छूटने के बाद भी गुरु बन जाते हैं। आप लोग हैं कहाँ? उससे नाराज होने की कोई बात नहीं। जो असलियत है उसे समझ लें। मैं आपकी माँ हूँ, मुझे आपको आगाह करना है। हर एक गली कूचे में एक एक गुरु बैठा है। अगर आप उनका पता लगाएं, बाकी अगर पुलिस लगा दें इनके पीछे में सबको, तो पता हो जाएगा कि आधे 50% लोग जो जेल से निकले हुए घूम रहे हैं। बम्बई वाले यहाँ आएंगे, यहाँ वाले बम्बई जाते हैं। इससे अच्छा और कौन सा तरीका था लोगों को ठगने का, जिसे रावण ने सीता जी को तक ठग लिया था। जितनी भी बदसूरत चीज हो उसको ढकने के लिए बहुत खूबसूरत चीज उस पर लगा दीजिए, वो चीज ढक जाती। आपसे भी बढ़ के विदेश के लोग बेचारे बड़े सीधे हैं। वो कहते हैं कि वो तो कह रहे हैं वो भगवान है। अरे मैंने कहा वो कहने को लगता है क्या, ये जबान है, कह दिया।
कहले उन्होंने तो पेपर में छपा दिया। मैंने कहा लगता क्या पेपर में पैसा दे दिया, उन्होंने छपा दिया। अभी वो कह रहे हैं इसका मतलब हो गया वो सत्य ही, क्योंकि ये लोग इस तरह के हैं, इसलिए सोचते हैं कि हम लोग भी जो कहते हैं उसका कुछ माने होता है। यहाँ तो किसी कहने से कुछ लगता ही नहीं। तो ये जो गुरु का अंदर अपने यहाँ जो बना हुआ है, जहाँ मैंने भवसागर बताया होगा, ये बहुत जरूरी चीज है, इसको समझ लेना चाहिए। और इसलिए हम तो सबको खुलेआम कहते हैं, हर एक के बारे में हमने 1970 से हम खुलेआम सबके बारे में कह रहे हैं, नाम ले ले करके सबको, और बता रहे हैं कि ये क्या क्या गड़बड़ करते हैं खुलेआम। लेकिन किसी की आज तक हिम्मत नहीं हुई कि ना हमारे ऊपर किसी ने केस की, ना किसी ने पुलिस में दर्ज किया, ना कुछ। खुलेआम सबके नाम ले ले करके हम बता रहे हैं कि ये किस कदर के बदमाश लोग, किसी की हिम्मत नहीं। हालांकि सब लोग हमें आकर कहते हैं कि माँ तुमको नहीं मालूम मैं तुम्हारा मर्डर कर देंगे। मैंने कहा करे तो मैं देखू तो कौन करता मेरा मर्डर। ना किसी ने शिकायत की, ना किसी एक अक्षर हमारे विरोध में कोई नहीं बोलता, क्योंकि इनको मालूम, इनकी सारी पोल पट्टियां मुझे मालूम। लेकिन इनके शिष्य जरूर ऐसे होते हैं कि जो मेरे से खिलाफत कर लेते हैं, पर वो लोग नहीं, वो लोग चुप्पी साधे बैठे, सब एक से एक बिलंदर है और सब आपको लूट रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। इसलिए सजग हो जाएं और सतर्क हो जाएं, इनके चक्कर में नहीं। और इसलिए बुरा मानने की कोई बात नहीं। माँ है, माँ सब बात सही सही बताएगी और आपसे पूरी बात बताएगी, चाहे आप बुरा माने चाहे भला बनाए। मेरे लिए तो बड़ा अच्छा है, सबको अच्छा कहते फिरो, बस आप लोग नाराज ही नहीं होंगे। वो लोग तो किसी को बुरा भला नहीं कहते, वो क्यों कहें, उनको आपको जेब से मतलब, आपको नचाने से मतलब है उनको, वो आपको किसको बुरा भला कहेंगे। ईसा मसीह ने कहा था कि शैतान के घर में रहने वाले लोग आपसी बुराई करके कहां जाएंगे। लेकिन कबीर ने आवाज उठाई थी, नानक ने आवाज उठाई थी, ईसा ने आवाज उठाई थी। इसलिए क्योंकि ये सब झूठ है और मुझे इसमें भी हर्ज नहीं है। स्मगलिंग करें, कुछ करें, पैसा कमाए, कोई हर्जा नहीं, चलो भाई पैसा ही कमाते, लेकिन ये आपकी कुंडली नहीं खराब कर देती। जो आपका अधिकार है सहयोग का, जो परमात्मा का पाने का आपका अधिकार है, उस पर हाथ मारते हैं। इसलिए मैं इनके विरोध में